नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार, CITU डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चंबा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार विधानसभा का जो सत्र समर का अभी बैठ रहा है सितंबर के अंदर शिमला के में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर उस विधानसभा सेशन के दौरान शिमला के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। ये रैली मुख्यतः मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लेकर है। मिड डे मील वर्कर्स की जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि कम से कम न्यूनतम वेतन जो राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी लागू किया गया है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मिड डे मील वर्कर्स जो पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं, कई मिड डे मील वर्कर्स हैं जो रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी इस मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने का जो है वेतन नहीं दिया जाता है। हालांकि जो मिड डे मील वर्कर्स यूनियन है उसने कोर्ट से लड़कर ये फैसला अपने पक्ष में करवाया था कि मिड डे मील वर्कर्स को 12 माह का वेतन मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी सरकारें हैं उसी निर्णय के खिलाफ दोबारा कोर्ट के अंदर जाती हैं कि हम लोग मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने का वेतन नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज भी सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का वेतन मिड डे मील वर्कर्स को जो है मिलता है। अगर हम लोग देखेंगे जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि MDM वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा मिलना चाहिए। एक स्कीम के तहत एक बड़े लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स काम कर रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है मिड डे मील वर्कर काम कर रहा है। जो मिड डे मील वर्कर काम कर रहा है वो आज का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है स्कूलों के अंदर कर रहा है। जिस तरह से एक शिक्षक स्कूल के अंदर बच्चों के दिमागों को नरिश कर रहा है, उनको पोसने का काम कर रहा है, उसी तरह से एक जो मिड डे मील वर्कर है वो भी जो बच्चे कुपोषित हैं, जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ने आते हैं, उनको पोषण देकर उनके मनस्थिति को ठीक करने के लिए और स्कूलों के अंदर बच्चों को जो एक बेहतर भविष्य के निर्माण के अंदर अपना भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन आज भी जो मिड डे मील वर्कर्स है उसकी भूमिका को सरकारें नगण्य मान रही हैं। और दूसरा हम लोग बात करें तो मिड डे मील वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है 3500 रुपये जो है प्रति माह सैलरी मिलती है। अभी का जो बजट सेशन था इस वर्ष का 2023-24 का, उसके अंदर केवल और केवल जो 500 रुपये की वृद्धि हमारी सरकार के द्वारा जो की गई है, जो कि आज के समय के अंदर नाकाफी है। आप लोग जानते हैं कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में एक महंगाई बाजार के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसके जेब पर लगातार हमला कर रही है, और दूसरी ओर उसके चिकित्सा के लिए, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए और इस तरह से अनेक जिम्मेवारियां जो कि मिड डे मील वर्कर उठा रहा है। आप लोग समझिए कि इस 3500 रुपये या 4000 के अंदर क्या आज के समय में किसी का घर चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सबका इसमें यही सुझाव है कि 4000 के अंदर या 3500 के अंदर किसी भी व्यक्ति का घर नहीं चल सकता है। लेकिन मिड डे मील वर्कर्स एक ऐसा सेक्शन आज के समय के अंदर बन गया है जिसको 4000 रुपये या 3500 रुपये के अंदर ही परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है। अगर हम लोग उसके वेतन मानदेय के रूप में वो मिलता है, वेतन जो मिड डे मील वर्कर्स को मिनिमम मिलना चाहिए, जो सरकार हैं जो बोल रही हैं कि 375 रुपये प्रति व्यक्ति दिहाड़ी मिलनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जिस हिसाब से पिछली सरकार के अंदर 350 रुपये किया गया था और इस सरकार के अंदर 375 रुपये किया गया है न्यूनतम वेतन किसी भी वर्कर के लिए, लेकिन मिड डे मील वर्कर पर अभी तक भी ये चीजें जो लागू नहीं की जा रही हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेंटियर के तौर पर जो देखा जा रहा है, उनके परिवारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी किसी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का जो पेंशन का लाभ नहीं है। एक मिड डे मील वर्कर जब रिटायर हो जाता है उसके बारे में ना तो सरकारें सोच रही है, ना प्रशासन सोच रहा, ना इस तरह की कोई मांग जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे मिड डे मील वर्कर्स हैं उनके लिए जो है रख रहे हैं। तो जो श्रम कानून मिड डे मील वर्कर्स के लिए जो लागू होने चाहिए थे, वो श्रम कानून भी मिड डे मील वर्कर्स के लिए जो लागू नहीं किए जा रहे हैं। एक छुट्टियों का प्रावधान जिसको लगातार मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जो है उठा रही है कि एक मिड डे मील वर्कर्स पूरे 10 महीने के अंदर जो लगातार जो है काम करता है, उसको सरकारी छुट्टियों के अलावा किसी तरह की कोई अन्य छुट्टी जिस तरह से हम कानून के दायरे में देखते हैं
मेडिकल लीव है, कोई कैजुअल लीव है, या इस तरह की कई छुट्टियां जो है एमडीएम वर्कर्स को जो एक श्रम कानून के तहत मिलती हैं, मिड डे मील वर्कर्स को जो है वो छुट्टियां नहीं दी जा रही है। अगर किसी के घर में किसी प्रकार का नुकसान भी हो जाता है, कोई पारिवारिक नुकसान हो जाता है, कोई सामाजिक नुकसान हो जाता है, तो मिड डे मील वर्कर को एडजस्टमेंट के तहत जो है वहां छुट्टी काटनी पड़ती है। उसको सरकार की ओर से किसी प्रकार की जो छुट्टी का जो कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ये मिड डे मील वर्कर्स का जो शिमला के अंदर विधानसभा का घेराव हो रहा है, एक महत्वपूर्ण घेराव है। इसके अंदर एक बड़ी संख्या जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से मिड डे मील वर्कर्स की जो है विधानसभा घेराव में पहुंचने वाली है, और एक बड़ी रैली का आयोजन जो है शिमला के अंदर जो मिड डे मील वर्कर जो है कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर मिड डे मील वर्कर जो है अपनी विधानसभा घेराव कर रहे हैं। उसमें हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तो 12 महीने की तनख्वाह का सवाल है, एक वेतन का सवाल है, एक मिड डे मील वर्कर को जो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए, उसको छुट्टियों का प्रावधान किया जाना चाहिए, और हर तरह का जो श्रम कानून एक जो लागू होता है उस तरह से श्रम कानून जो है मिड डे मील वर्कर के लिए जो है लागू किया जाना चाहिए। और आज के समय के अगर जो एमडीएम वर्कर्स की हालत हम लोग देखें तो किसी भी स्कूल के अंदर अगर 26 से कम बच्चे हो जाते हैं, 25 रह जाते हैं, तो वहां केवल एक ही मिड डे मील वर्कर जो है रखा जाता है। उसके अंदर जो दूसरा मिड डे मील वर्कर वहां पर काम करता है, चाहे वो कितने ही वर्षों से काम कर रहा हो, उसको वहां पर किसी सामाजिक सुरक्षा के बगैर ही उस शिक्षण संस्थान को छोड़ने के लिए या उसकी नौकरी जो है ले ली जाती है। और हम अभी देखेंगे हाल ही में एक मानदेय के नाम पर जो है सरकारों के द्वारा बीपीएल से भी जो है मिड डे मील वर्कर्स को जो है बाहर निकाला गया है। अगर वो व्यक्ति जो इस साल बीपीएल से बाहर निकला है, अगले वर्ष अगर उसके स्कूल में 25 बच्चे रहते हैं, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसका सामाजिक सुरक्षा क्या होगी, वो कोई भी सरकार जो है उसके लिए सोचने के लिए जो है तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बार भी बजट के अंदर कटौती की और लगातार जो है बजट के अंदर जो है मिड डे मील वर्कर्स की जो है की जा रही। इसी तरह के जो बच्चों के लिए पोषण जो मिलता था, जो दालें थी, जो चावल थे, या इस तरह के जो भी वस्तुएं स्कूलों के अंदर जो है खाने के लिए न्यूट्रिशन के तौर पर जो दी जाती हैं, उस के अंदर भी जो उस राशन के अंदर भी जो सरकारों के द्वारा जो है प्रति ग्राम जो है कटौती की जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मिड डे मील वर्कर्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो एक लड़ाई का रास्ता है, वो एक संघर्ष का रास्ता है कि जब तक एमडीएम वर्कर जो है अपनी लड़ाई को नहीं समझेगा, जब तक एमडीएम वर्कर जो है अपनी लड़ाई को लेकर सजग नहीं होगा, तब तक कोई भी इसका जो है समाधान नहीं है। इसलिए एमडीएम वर्कर जो भी हैं पूरे हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं, या कुछ भी किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो इस मुहिम को जो है और तेज करें। और जो 22 सितंबर को जो है एक बड़ा रैली जो शिमला के अंदर होना चाहिए एमडीएम वर्कर्स की अपनी मांगों को लेकर, उस रैली के अंदर जो है सभी लोग शामिल हों, ताकि एक सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और इस रैली को जो है सफल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।